हेलो एंड वेलकम टू ऑल, सबका स्वागत है दिव्य संकल्प आईएएस में। तो बच्चों, अभी हमारा जो कंटेंट चल रहा है टॉपिक, दैट मीन्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा था, याद होगा अभी हमने डिस्कस किया है कि जो एनिमल्स होते हैं एनिमल किंगडम में हमने एनिमल्स को बांटा है दो भागों में, ठीक है, ऑन द बेसिस सेलुलर लेवल, यानी कि वन इज कॉल्ड प्रोटोजोआ, अदर इज कॉल्ड मेटाजोआ। मेटाजोआ को फर्दर हमने स्प्लिट किया दो भागों में, वन इज कॉल्ड पैराजोआ, अदर इज कॉल्ड यूमेटाजोआ, ठीक है। पैराजोआ के अंदर हम पॉलीफेरा हमने डिस्कस किया, यूमेटाजोआ के फिर आगे हमने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी सिमेट्री, वो रेडिएटा है या फिर वो बायलेटरल है। फिर रेडिएटा के बाद हमने उसके अंदर क्लासिफिकेशन किया, रेडिएटा के अंदर वो जो बॉडी है रेडियल सिमेट्री होती है, और रेडियल सिमेट्री के अंदर हमने एग्जांपल फाइलम किए थे, जैसे नाइडेरिया है, टीनोफोरा है। फिर उसका बायलेटरल जो सिमेट्री जिन जीवों में पाई जाएगी उसको फिर हमने ग्रेड किया, हमने किया कि किस आधार बांटा कि उसमें आपका प्रोटोस्टोमिया थी या यूटेरोस्टोमिया थी। प्रोटोस्टोमिया का मतलब इसके अंदर माउथ पहले विकसित हुआ, और यूटेरोस्टोमिया जिसके अंदर एनस पहले विकसित हुआ। प्रोटोस्टोमिया को फिर से हमने आगे बांट दिया, दैट मीन्स किस आधार पर बांटा कि उसमें सिलोम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो स्टार्टिंग में इवोल्यूशन हुआ तो उसमें सिलोम नहीं था, तो जिसको ए सिलोमेट बोला गया। फिर उसमें फॉल्स सिलोम डेवलप हुआ जिसको सीरो सिलोमेट हुआ। फिर जिसमें ट्रू सिलोम हो गया, यानी कि ट्रू सिलोम डेवलप हो गया, पूरी तरह से मुख जो पेट गुहा वो बन गई जीवों के अंदर, उसको हमने सिलोमेट बोल दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हमारे एक पैटर्न डिस्कस किया जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ए सिलोमेट जीव का उदाहरण है, कौन सा सूडो सिलोमेट पाए जाते हैं, ठीक है। ए सिलोमेट जैसे हमने देखा है जो आपका जो टेप वॉर्म होता है, जो प्लेटी हेलिमेंथस होते हैं या एस्के हेलिमेंथस जो होते हैं, उसका जो सूडो सिलोमेट कैविटी है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन जीवों में कुछ एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी यानी कि उसके फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज प्रोटोजोआ के अंदर, और प्रोटोजोआ में, ठीक है, प्रोटोजोआ, जोआ मीन्स एनिमल, आप सब जानते हैं जोआ का मतलब होता है, जोलॉजी में पढ़ते हैं, इसमें ना एनिमल, और प्रोटो का मतलब जो शुरू में जो एनिमल्स डेवलप हुए थे वो प्रोटोजोआ कहलाए। तो प्रोटोजोआ एज ए टोल्ड यू, ये जो ग्रुप है एनिमल्स का, इसमें वो एनिमल्स होते हैं जो कि आपको माइक्रोस्कोपिक है, दे आर यूकैरियोटिक नेचर है इनके अंदर, यानी कि इनमें जो कोशिकाएं होती है विद न्यूक्लियस के साथ, जिसे हम ससीन केंद्र भी कह सकते हैं, वैसे सेल्स इसके अंदर मिलेंगे आपको। और आपको एक चीज और हम बताना चाहेंगे, इसका प्रोटोजोआ में आने वाला एग्जाम्पल जो है दैट इज कॉल्ड बेस्ट एग्जाम्पल जो हम इसमें काउंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अमीबा, ठीक है। अमीबा इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, इट बिलोंग्स फ्रॉम द प्रोटोजोआ, ठीक है। अमीबा है, पैरामेशियम है, यूग्लिना है, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे लेकर चलता है वो है अमीबा के बारे में लेकर चलता है, ठीक है। अब देखिए, अमीबा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा जो जीव होते हैं, इसके अंदर आपको जो रहेगा, जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि अमीबा में जो सेल्स हैं वो कैसी पाई जाती है, तो आपको मालूम है इट्स अ यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोश की, ये एक कोश की है। दूसरा सेल टाइप, तो सेल का जो कोशिका वो कैसी है, दिस कॉल्ड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दिस इज कॉल्ड ससीन केंद्री, ये एक प्रकार की ससीन केंद्री कोशिका होगी। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है कि अमीबा जो होगा, जो जीव है, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या रहेगी, यानी जो पोषण विधि है वो कैसी होगी। तो इसमें पोषण विधि जो होगी, दैट मीन्स इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो रहने वाला है वो होलोजोइक, होलोजोइक जिसको प्राणी संभोजी कहा जाता है, प्राणी संभोजी, यानी इसमें भोजन जो एनिमल निकलता है, एनिमल लाइक में हम कह सकते हैं, तो एनिमल लाइक होती है, होलोजोइक मोड है, यानी कि इसमें भोजन को जीव जो है वो निगलता है, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है, दैट मीन्स इसमें जो प्रजनन है, प्रजनन दैट इज रिप्रोडक्शन, अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अमीबा से जुड़ा हुआ पूछा गया है। इसमें जो प्रजनन के लिए क्या होगा, इसमें बाय बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन यानी द्विखंडन विधि,
तो बाइनरी फिशन या द्विखंडन विधि जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो बाइनरी फिशन के द्वारा इसमें क्या होता है, द्विखंडन विधि से एनिमल जो है अपनी बॉडी को स्प्लिट करता है, यानी जब अमीबा को रिप्रोड्यूस करना होगा तो वो उसकी बॉडी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, और इस प्रक्रिया को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में दिया गया है। बाइनरी फिशन में आपने देखा, अब इसमें क्वेश्चन जो एक और जनरेट करते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि जो बाइनरी फिशन होगा इसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन है, ठीक है, वो किस प्रकार का है, क्योंकि आप सब जानते हैं जब भी सेल डिवीजन होता है, जब भी फिशन होते हैं तो इसमें साइटोप्लाज्मिक मटेरियल एज वेल एज अ न्यूक्लियस ये डिवाइड करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे न्यूक्लियस जो है यानी जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कैसा है, इज इट माइटोसिस, इट इज मियोसिस और समथिंग एल्स। तो आपका जो आंसर यहां जाएगा वो आंसर क्या रहेगा कि प्रेजेंट में जो न्यूक्लियर डिवीजन होगी, इसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो है एमाइटोटिक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड असूत्रीय विभाजन। अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एमाइटोटिक टाइप या एमाइटोसिस या असूत्रीय विभाजन। अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन फिर एक और जनरेट हो गया कि ये जो अमीबा होता है, आप सबने देखा होगा, अमीबा जो है वो उसकी बॉडी कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। अब अमीबा की बॉडी इस प्रकार की है और दिस इज अ न्यूक्लियस, और इसलिए हमने इसको क्या बोला, इसलिए हमने इसको बोला कि इट्स अ सिसीम केंद्रीय सेल, क्योंकि जिन कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है उसको सिसीम केंद्रीय कहा जाता है। अब आप देखें इसके अंदर ये जो पार्ट्स आपको उभार दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज सूडोपोडिया। ऑफ कोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। सूडोपोडिया जिसको हम कूटपाद हिंदी में कहते हैं, कूट का मतलब फॉल्स, ठीक है, सूडो का मतलब फॉल्स होता है, पोडियम मींस पैर। अब इसमें जो क्वेश्चन नेक्स्ट आपका जो जनरेट होता है कि अमीबा में गति या लोकोमोशन, ठीक है, यानी अमीबा गति कैसे करता है। अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीसीएस में कई बार एग्जाम में रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन आता है लोकोमोशन के लिए, तो क्या होगा, बाय सूडोपोडिया, यानी इसकी जो गति होगी वो सूडोपोडिया के द्वारा ये मूव करेगा। सूडोपोडिया मीन्स बाय कूटपाद, यानी दैट मीन्स जब इसको मूव करना होता है अमीबा को, तो व्हाट हैपेंड, इसको मूव करते हुए ये अपने जो उभार है, दैट मीन्स अगर आप देखें ये इसके ये पार्ट्स हैं, अगर सपोज करो इसको इस दिशा में मूव करना है तो ऑटोमेटिकली ये जो सूडोपोडिया है ये इस दिशा की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, और ऑटोमेटिकली इससे उस दिशा की ओर फॉल्स फूट बन जाएंगे, और जिस दिशा में इसको फिर दोबारा मूव करना है पुराने सूडो जो पांव है उसको अंदर खींच लेगा और दूसरी साइड से अपने उभार यानी कि पोडिया बढ़ा देगा। तो ये जो गति है इसको सूडोपोडिया टाइप का नेचर है इसका। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसमें दिया जाता है। देन अमीबा में एक और जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन है कि इसमें वी कैन से इसमें जो एक्सट्रैक्शन है, एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन का मतलब है कि इसका जो बॉडी से उत्सर्जन करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करना। तो उत्सर्जन विधि के लिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का उपयोग करेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब हुआ कि दैट इज कॉल्ड संकुचनशील धानी, संकुचनशील धानी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संकुचनशील धानी के द्वारा ये अपनी बॉडी से वेस्ट को रिलीज करेगा, ठीक है। और एक और जो क्वेश्चन आपका जनरेट होता है कि कई बार क्वेश्चन को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ना पूछकर एग्जामिनर वो पूछ लेता है कि इसमें कौन सा पार्ट यानी कि बॉडी का कौन सा पार्ट जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एक्सप्रेशन के लिए ये बाय जनरल बॉडी सरफेस, यानी जो शरीर की सतह होती है, तो शरीर की सतह के द्वारा भी अपने शरीर से ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करेगा, राइट। तो इसका मतलब कि जब ये एनिमल्स को देखता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म सपोज प्रे इधर आ गया, तो ये प्रे की ओर ऑटोमेटिकली अपना जो पोडिया है उसको बढ़ा देगा, और देन ये जो पोडिया है ये उसके आसपास अपने भोजन के आसपास को रैप कर लेंगे, उसको एनक्लोज कर लेंगे, और देन ये जो फूड है ये इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा।
फिर ये उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको फिर से बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा वो उसकी बॉडी सरफेस पर आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और बॉडी सरफेस पर आके ये फट जाएगा और सारा जो वेस्ट है ये पानी में चला जाएगा। तो दैट मीन्स पानी में ये अपने वेस्ट को रिलीज करेगा, एक्सट्रीशन करेगा। तो दिस इज अ कंसेप्ट बिहाइंड इट जिसको आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो इसको भी आपने ध्यान देना है। तो अब आप देखो कि जनरल बॉडी सरफेसेस से एक्सक्रीशन किया। अब एक और क्वेश्चन जो जनरेट होता है कि अमीबा को रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, आप देखें तो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग जो करनी होती है, यानी जो उसको सांस लेना है, तो अमीबा को रेस्पिरेशन या सांस लेने के लिए क्या करेगा? तो आप देखें अमीबा को सांस लेने के लिए या रिस्पायर करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए ये बाय जनरल बॉडी सरफेस, तो ये भी जनरल बॉडी सरफेस से करेगा। दैट इज शरीर की सतह से। तो शरीर की सतह से ये रिस्पिरेशन करेगा, ब्रीदिंग करेगा। अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसमें पूछा जाता है, ठीक है, ये इसमें पूछा जाता है। तो अब आप देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के जो कि इसके साथ जुड़ जाते हैं। और इसमें आप देखिए, इसमें एक और जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या पूछ रहा है, हार्मफुल अमीबा की कैटेगरीज में, क्योंकि आप सब जानते हैं अमीबा तो वैसे भी हार्मफुल है, तो हार्मफुल अमीबा की कैटेगरी से बात करें तो इसमें जो दो डिजीज, वन इज कॉल्ड एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जिसको हम EH के नाम से जानते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसके द्वारा जो रोग हो जाता है आप सब जानते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरिया या लूज मोशन या अमीबाइसिस भी हम कह सकते हैं। तो इसके कारण अमीबाइसिस या पेचिश रोग हो जाता है। तो ये हार्मफुल अमीबा है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा एंट अमीबा गिंगवेलिस, एंट अमीबा गिंगवेलिस, राइट। तो इसके कारण भी आपको जो रोग हो जाता है दैट इज कॉल्ड पायोरिया। तो पायोरिया नाम का जो रोग है वो इसके कारण मिलेगा, जो कि आपकी ओरल कैविटी यानी मुख को प्रभावित करेगा। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है कि पायोरिया रोग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो पायोरिया रोग के लिए आप समझ सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होगा फिर से अमीबा यानी कि एंट अमीबा गिंगवेलिस। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अमीबा से जुड़े हुए, प्रोटोजोआ से जुड़े हुए आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहां पर ये चीजों को समझा। अब ऐसे ही एक कैटेगरीज में हम देखें, कुछ ऐसे भी जीव आते हैं प्रोटोजोआ के अंदर जो कि दैट मीन्स कुछ लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं। लोकोमोशन करने वाले एग्जांपल हमने जैसे समझ लिया, अमीबा जो है बाय द सूडोपोडिया द्वारा करते हैं। तो सूडोपोडिया वाले जो ऑर्गेनिज्म अलग हो गए। कुछ होते हैं जो कि सीलिया द्वारा करते हैं, उसको सिलेटा भी कहा जाता है। सीलिया के द्वारा यानी कि प्रोटोजोआ जो कि सीलिया के द्वारा अपना दैट मीन्स मोशन करते हैं। तो अगर हम देखें तो लोकोमोशन के आधार पर भी, लोकोमोशन के आधार पर हमने इनको सिलिएटा यानी कि इसमें जो लोकोमोशन बाय सीलिया, ठीक है, सीलिया के द्वारा लोकोमोशन होता है। और इसके एग्जांपल मिलेगा पैरामीशियम। ऐसे ही कुछ जो है वो फ्लैजिलेटा यानी लोकोमोशन बाय द फ्लैजिला, लोकोमोशन बाय फ्लैजिला यानी कि इसमें जो गति होती है, तो गति के लिए इनमें फ्लैजिला, फ्लैजिला पाए जाते हैं।
राइट। अब आप देखो इसके एग्जाम्पल में लाइक यूग्लिना, ठीक है, तो इसमें जैसे गति के लिए क्या है, यूग्लिना हो गए, तो दैट मीन्स इसके अलावा कुछ स्यूडोपोडिया टाइप के हैं, तो जिसमें आपको मालूम है तो गति के लिए वो स्यूडोपोडिया यूज करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आपको मालूम है अमीबा, ठीक है, तो अमीबा में गति के लिए स्यूडोपोडिया यूज करेगा, आप सब जानते हैं इस बात को। इसके अलावा आपने देखा कि कुछ जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो कुछ में गति नहीं होती, और उसके एग्जाम्पल में जैसे कि आपको मालूम है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसके अंदर गति